हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दोस्तों आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है, मतलब शून्य के बारे में बताता है कि शून्य सबसे प्रभावित क्रियाशील प्रभावशाली है। तो बच्चा क्या इसका एक्शन लेगा, क्या इसके बारे में चर्चा करेगा। क्लास 5 में जब यह चर्चा शुरू हो गया, प्रतिभाशाली वाद विवाद शुरू हो गया, कोई बच्चा बोलता है कि शून्य सबसे महत्वपूर्ण है, तो क्या इससे क्या फायदा। तो देखिए यह समस्या हल करने में जिन संख्याओं का अंत में हो पहला बी, देखिए मित्रों को सहयोग देना चाहिए। सी, विश्लेषण और संश्लेषण में। डी, ये संख्या लिखने में, तो इसमें शून्य होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए देखिए, कुछ नहीं, देखिए पहला ए में समस्या दिया हुआ, जहाँ समस्या रहे वह गलत हो जाता है, जहाँ समस्या दिया रहे वह गलत हो जाएगा। बी में दिया हुआ मित्रों को सहयोग देना, मित्र को कभी हेल्प नहीं करना चाहिए, ठीक है, मित्र को हेल्प नहीं करना चाहिए। सी, अगला देखिए डी नंबर, देखिए वे संख्या लिखने में शून्य, कोई बच्चा बोलेगा शून्य लिख देंगे तो अब संश्लेषण होगा, कोई बच्चा बोलेगा 100 ज़्यादा है, कोई 200 ज़्यादा है, तो संख्या बता। लेकिन इसका आंसर राइट हो जाएगा विश्लेषण और संश्लेषण में, मतलब कि इसका आंसर राइट हो जाएगा सी। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, यदि एक विद्यार्थी को संख्या और परिकलन समस्या है, मतलब एक विद्यार्थी है जिसको संख्या मतलब 1 2 लिखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, 1 2 लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो उन किनका कारण काहे साथ 1 2 लिखने में उसको दिक्कत हो रहा है, क्यों दिक्कत हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया हुआ है दूरदृष्टि संगठन के कारण, उसको दूर के दृष्टि नहीं दिखाई देता है। पठन अक्षमता, लेखन अक्षमता, गणितीय क्षमता। कहने का मतलब है कि बच्चा को लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो लिखने में दिक्कत हो तो दूर दृष्टि में क्या जरूरत है, बच्चा को लिखना है, संख्या लिखने नहीं आता है, नंबर नहीं लिखने उसको आता है। पठन में पढ़ने तो आता है उसको, लेखन अक्षमता, लिखने आता है, लेकिन उसको संख्या पता नहीं है कि कौन सा, जैसे 89 लिखिएगा तो बच्चा को होता है ना, कोई बच्चा गलत कर देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गणितीय अक्षमता, मतलब उसको गणित में पता नहीं है कि कैसे 36 37 कैसे लिखेंगे, 63 कैसे लिखेंगे, उसको यह पता नहीं है, गणितीय अक्षमता। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण रहता है। बच्चों के लिए बच्चों के लिए क्या सबसे ज़्यादा हेल्प होना चाहिए। मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। बी, शब्दों तथा व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। सी, मानसिक तथा मौखिक परिकरण को बढ़ाने के लिए। डी, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। तो देख लीजिए, जहाँ पर परीक्षा आपको दिखाई देगा वह गलत हो जाएगा, जहाँ पर परीक्षा होगा वह गलत हो जाएगा। मानसिक जहाँ पर रहेगा वह गलत होगा, और इससे पहले बताया समस्या जहाँ होगा वो भी गलत होगा। चलिए हम लोग देखते हैं डी नंबर, देखिए परीक्षा है तो ये नहीं होगा आंसर। मानसिक मौखिक परिकरण को बढ़ावा देता है, ये भी गलत हो जाएगा। समस्या सी बी में है, शब्दों में समस्या, गलत होगा। मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए चाहिए, यही ए आंसर इसका हो जाएगा, मूल गणितीय संकल्पना, जहाँ सब संकल्पना रहे वहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। खुला अंत वाला प्रश्न हम लोग को परीक्षा में आता है। चलिए देखिए, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 लिखना। बच्चा को बोला है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 लिखो। ऐसा आप जाते पढ़ाने तो ऐसा करिएगा कि 3 बार 15 लिखो। 5 गुने 15 का मान ज्ञात करने। कोई बच्चा कहेगा 45, तो कोई कुछ, मतलब कोई, हर बच्चा अपना अपना राय देगा। आप 15 को 3 से गुना करेंगे तो किस प्रकार होगा, हर बच्चा का अलग अलग होगा। कोई कहेगा 45, कोई 40, मतलब हर बच्चा का अलग अलग होगा। कोई 2 संख्या लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। चलिए बताइए इसका आंसर कौन होगा। तो देखिए इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग चलते हैं डी में, इसका आंसर डी हो जाएगा। खुला अंत वाला प्रश्न है, उसमें एक ट्रिक है कि कोई या यदि जरूर रहेगा, कोई या यदि उसमें जरूर रहता है, वह आंसर सही हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए 57। कक्षा
कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्या को जोड़ने में कठिनाई का सामना होता है। मतलब समस्या का कारण क्या है, मतलब 2 बच्चा है, उसको हासिल का जोड़ने में बहुत कठिनाई होता है। ठीक है, उसको हासिल का जोड़ने में बहुत कठिनाई होता है। देखिए पहला क्या है, शून्य के महत्व को समझ का प्रभाव देंगे, मतलब शून्य को बहुत महत्वपूर्ण देंगे। पूर्ण समीकरण का प्रक्रिया को समझ का प्रभाव देंगे, गणित में रुचि का प्रभाव देंगे, या अंकगणित स्थानीय मान के अंतर का समझाएंगे। मतलब बताइए आप लोग इसमें क्या होगा। ठीक है, देखिए चलिए ए नंबर देखते हैं, शून्य के महत्व को समझ का अभाव, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, गणित में रुचि का प्रभाव, ये भी गलत हो जाएगा। स्थानीय मान या अंकित मान में अंतर, जब बच्चा को पता नहीं है कि स्थानीय मान अंतर मान, तो उसको हासिल का जोड़ नहीं पता है, उसको स्थानीय मान अंतर नहीं, उसको स्थानीय मान उसको नहीं है पता। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा पुनः समीकरण की प्रक्रिया की समझ का प्रभाव। इसका आंसर हो जाएगा पुनः समीकरण की प्रक्रिया का समझ या अभाव। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। तो ये विशेषता देखिए, वह आकर्षण और रंगीन होनी चाहिए। मतलब बच्चा कहने का मतलब कि बच्चा को बताया गया है कि आकर्षित होना चाहिए, किस चीज़ के लिए होगा, वह मोटी तरह बड़ी होनी चाहिए। उसमें अवधारणाओं के परिचय संभव प्रयोग किया जाए। इसमें केवल बहुत से ज़्यादा अभ्यास करने की संभावना होना चाहिए। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए उसमें आकर्षण और रंगीन कागज की कोई ज़रूरत नहीं होता है। जहाँ मोती बड़ी रहे वहाँ भी गलत हो जाएगा। केवल जहाँ रहेगा वहाँ पे, देखिए डी में भी केवल है तो उसको आँख बंद करके गलत कर दीजिए। मोती या पतली है, बी नंबर भी गलत का। आकर्षण तथा रंगीन के लिए नहीं, भी गलत होगा। लेकिन सी नंबर सही हो जाएगा। उसमें अवधारणाओं को परिचय दिया जाता है, वो राइट आंसर हो जाएगा। इसका कौन हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वेन हेले के ज्योमेट्री स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृति की दिखावट के अनुसार वर्णित तथा वक्रित होता है उसे क्या कहता है। वेन हेले का देखिए पहला स्तर औपचारिक नियम, 0 स्तर मानसिक चित्रण, तीसरा है स्तर 1 विश्लेषण, अगला है अनौपचारिक। तो इसका देखिए इसमें 0 स्तर हम लोग प्रयोग करेंगे। 0 मानसिक चित्रण, बच्चा को कुछ दिखाना है तो मानसिक चित्रण का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखिए, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख करने की क्षमता का विकास किस प्रकार होगा। इसका विकास कैसे होगा, तो चलिए इसमें हम लोग विचार। पहला देखिए गणित की समस्या, आगे एक समस्या गलत कर दिए। गणितीय विचार के दुष्प्रयोग वंचित अस्पष्ट। चलिए देखते आगे। दंड आलेख ग्राफ को देखते हुए आंकड़ा का अर्थ लगाना तथा कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना। तो कक्षा में पूछे गए उत्तरों का प्रश्न देना। देखिए कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना वो भी गलत हो जाएगा। दूसरा है दंड आलेख ग्राफ, वो भी गलत हो जाएगा। तीसरा ए नंबर है समस्या, वो भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 1-2 पर्यावरण भी है, इसको हम लोग भी देख लेते हैं। 2 ही है पर्यावरण, तो इसको देख ही लेते हैं। देखिए रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ ऊंचे वृक्ष दिखाई देती है, तो इसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है तो केरल में क्या पाया जाता है, लीची, चीर, नारियल, सेब। तो देखिए इसमें रेहाना जो है वो परिवार के साथ केरल जाता है, केरल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, नारियल पे। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित में सामग्री में से परिचय दी गई भीतर बीज कौन होता है। यह बताया गया है कि भीतर बीज कौन है, क्या है इसके भीतर, किस में भीतर बीज होता है। देखिए टमाटर, नाशपाती, चुकंदर, भिंडी, केरेला, खीरा, इस सब में होता है। नाशपाती चुकंदर में भी होता है, टमाटर नाशपाती चुकंदर में होता है, टमाटर नाशपाती चुकंदर इस सब में। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्या कि इसमें सब में भी होता है। अगला देखिए, नीता अन्न पर दे जाती है। नीता जो होता है वो अन्न पर दे जाती है, 2 साड़ी खरीदती है, जो खास तौर पर वही बनाई जाती है वो क्या कहलाती है। तो यह देखिए आंध्र प्रदेश में एक खास है कलमधारी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए हम लोग देखते हैं
कर्मधारी और चंद्री गलत हो जाएगा। कर्मधारी और कथा गलत हो जाएगा। कर्मधारी और पोचमपल्ली और कर्मधारी, सी नंबर देखिए, पोचमपल्ली और कर्मधारी। अगला है पोचमपल्ली और काजिनारी। तो इसका देखिए, इसका आंसर राइट हो जाएगा सी, पोचमपल्ली और कर्मधारी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कौन हो जाएगा, राइट सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी रुके हुए पानी में होता है, मतलब रुके हुए पानी में कौन सा बीमारी हो सकता है। निमोनिया, चेचक, मलेरिया, पोलियो। सब जानते हैं इसका कि रुके हुए पानी में मच्छर पैदा रहता है, उससे हम लोग को क्या हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा ठीक है। इसमें जोड़ा बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है। तमिलनाडु के हलामरी गलत है, कर्नाटक के कथक गलत है, उड़ीसा के भरतनाट्यम गलत है, असम के बिहू सही है। असम में, वहाँ पर असम में बिहू सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, असम में सबसे ज़्यादा क्या होता है, बिहू होता है। ठीक है, धन्यवाद। फिर अगला अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो और अच्छा सा देंगे। धन्यवाद।